सबका स्वागत है फैंटेस्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज निफ्टी में हमें 24,000 देखने को मिला है। 24,000। ठीक है, अगर हम लोग आज का मार्केट की बात करें तो काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट थी आज। काफ़ी आप लोग देखें भाई, शुरुआत में थोड़ा नीचे आई मार्केट, फिर तेज़ी से ऊपर चली गई और फिर एक इतनी बड़ी रेड कैंडल बनाई कि भाई हालत बुरी कर दी होगी बुल्स की। लेकिन उसके बाद फिर दोबारा ऊपर, फिर थोड़ा साइडवेज, फिर ऊपर। तो मतलब अच्छी खासी आज वॉलेटिलिटी थी मार्केट में। और हमारा क्या व्यू था आज के लिए, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो भाई हमारा सिंपल व्यू था कि भाई हमें अगर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम सेल का ट्राई करेंगे आज। ठीक है, और यही चीज़ मैंने आपको निफ्टी के लिए भी बोली थी और बैंक निफ्टी के लिए भी बोली थी। बैंक निफ्टी में आप लोग देखें तो बैंक निफ्टी ने कुछ नहीं किया, एक रेंज में रहा। ठीक है, लेकिन निफ्टी तो भाई आज 24,000 के ऊपर आ गया। ठीक है, निफ्टी तो भाई 24,000 के ऊपर आ गया। तो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी क्या है, आज तो भाई मार्केट में बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी थी। तो देखो, इसी वजह से जब ये इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी, तब मैंने आपको टेलीग्राम में अपडेट किया था कि हर चीज़ रेड देखने को मिल रही है। ठीक है, मगर मुझे नहीं लगता कि भाई हमें आज को ज़्यादा सेलिंग का मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो आप लोग आज स्कैल्पिंग कीजिए, बस आप लोग स्कैल्पिंग कीजिए, वो भी विदाउट एनी बायस। ठीक है, विदाउट एनी बायस। ठीक है, अब मैंने ये स्टेटमेंट क्यों लिखी थी कि भाई बायस के साथ ट्रेड मत करना, क्योंकि आप सभी जानते हैं हमारा बायस किस तरफ था कि भाई मार्केट में सेलिंग आएगी। ठीक है, कि आज बस स्कैल्पिंग करो, वो भी विदाउट एनी बायस। और आप लोग फिर देख भी सकते हैं भाई मेरा रिजल्ट रहा कि भाई 72,000 का प्रॉफिट रहा मुझे। ठीक है, अब वैसे आप लोग जानते हैं मैं डेली अपना प्रॉफिट नहीं शेयर करता हूँ। ठीक है, अपना डेली मैं रिजल्ट शेयर नहीं करता हूँ, लेकिन आज शेयर करना बहुत ज़रूरी था, वरना आप सब लोग आज मेरी हालत बुरी कर देते कि भाई तुम तो बोल रहे थे नो एंट्री फॉर बुल और निफ्टी हो गई आज 24,000। ठीक है, तो भाई मैं मानता हूँ मैंने कल ये बोला था भाई नो एंट्री फॉर बुल। ठीक है, और उसके रीज़न भी मैंने आपको बताए थे। लेकिन अगर आप लोगों ने मेरी वो स्टेटमेंट सुनी थी तो आज जो सुबह मैंने टेलीग्राम में अपडेट किया था कि भाई स्कैल्पिंग करो विदाउट एनी बायस, तो वो भी स्टेटमेंट आपको सुननी चाहिए। और आप लोग देख सकते हैं फिर रिज़ल्ट भी क्या रहा, हमारा प्रॉफिट रहा। ठीक है, तो इसलिए भाई एक स्टेटमेंट पे हम स्टिक नहीं हो सकते। अब जब ये रेड कैंडल बनी तभी मैंने ये क्यों बोला कि भाई आज हर चीज़ रेड है, लेकिन हो सकता है सेलिंग का मोमेंटम हमें ज़्यादा देखने को ना मिले। ठीक है, जबकि भाई एक अच्छी खासी रेड कैंडल के बाद जो मतलब जिस कैंडल ने प्रीवियस की 2-3 कैंडलों को डाइजेस्ट कर लिया, उस कैंडल के बाद तो भाई सेल करना बनता है। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई सेलिंग आज हो सकता है ज़्यादा ना हो, सेलिंग में मोमेंटम ज़्यादा ना मिले। ठीक है, स्कैल्पिंग करो। तो उसका रीज़न ये है कि भाई आज मंथली एक्सपायरी और आप लोग देख सकते हैं ये जो 20 मूविंग एवरेज है। ठीक है, 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है उसमें जो 20 मूविंग एवरेज है उससे लगातार निफ्टी सपोर्ट लेती जा रही है। तो ये जो फॉल आया था 20 मूविंग एवरेज तक आया था। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बोला था भाई स्कैल्पिंग पे ध्यान दो, आज कोई बायस मत बनाना। ठीक है, कोई बायस मत बनाना, सिंपल स्कैल्पिंग पे ध्यान दो और स्कैल्पिंग ही करो आज। ठीक है, और अच्छा ही रहा मैंने ये स्टेटमेंट लिख दी, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं निफ्टी 24,000 के ऊपर बंद हो गई। तो अगर आज आप अब किसी भी बायस के साथ ट्रेड करते तो अच्छा खासा लॉस हो जाता। ठीक है, अब देखो आज क्या था भाई, मंथली एक्सपायरी थी तो निफ्टी में हो सकता था ऊपर चली जाए और चली भी गई। लेकिन कल मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब जैसे आप लोग देख सकते हैं भाई बैंक निफ्टी रेड है। बैंक निफ्टी में डेली की कैंडल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप लोग देख सकते हैं भाई बैंक निफ्टी आपका रेड है और प्रीवियस में क्या आए थे, ब्लू कलर की कैंडल आई थी। ठीक है, जिस कैंडल के बारे में मैंने आपको बताया था कि भाई रिवर्सल कैंडल होती है, ये मार्केट में एक रिवर्सल क्रिएट करा देती है। ठीक है, या फिर भाई पॉज करा देती है कि मार्केट पॉज हो जाती है या फिर रिवर्सल आ जाता है। तो बैंक निफ्टी में आप लोग देखें तो आज एक पॉज टाइप था। ठीक है, रेड कैंडल देखने को मिली, लेकिन निफ्टी में ग्रीन कैंडल देखने को मिली। ठीक है, निफ्टी में ग्रीन कैंडल देखने को मिली, 24,000 के ऊपर देखने को मिला। तो इसका मतलब क्या भाई, ये जो ब्लू कलर की कैंडल है ये केवल बैंक निफ्टी में वर्क किया, निफ्टी में नहीं किया। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये निफ्टी में भी वर्क करेगी, ऐसा नहीं है निफ्टी में वर्क नहीं करेगी। लेकिन आज क्या है,
मंथली एक्सपायरी थी, तो आज ऑपरेटर्स ने खींच दी मार्केट। लेकिन कल मैं आपको बता देता हूँ, कल बहुत हाई चांस है कि हम लोग एक डोजी कैंडल देखेंगे या फिर एक रेड कैंडल देखेंगे, ठीक है। बहुत ही मतलब कम चांस है, 5% से भी कम चांस है कि कल हम कोई ग्रीन कैंडल देखें और आज के हाई के ऊपर क्लोज करें, ठीक है। 5% से भी कम चांस है कि हम कल कोई भी ग्रीन कैंडल देखें और आज के हाई के ऊपर क्लोज करें, ठीक है। मैक्सिमम चांस यही है कि कल हम एक डोजी कैंडल देखेंगे या फिर एक रेड कैंडल देखेंगे, क्योंकि भाई आज एक्सपायरी थी, एक्सपायरी ख़त्म हो गई। इनको जो फ्रॉड करना था, जो करना था, वो आज इन लोगों ने कर लिया। अब कल से असली गेम शुरू होगा, ठीक है। जो कि आज बैंक निफ्टी में आप लोग देख ही सकते हैं, बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी वेडनेसडे को पूरी हो चुकी थी। आज जो बैंक निफ्टी था उसमें जो जुलाई की सीरीज़ है वो स्टार्ट हो चुकी थी, तो बैंक निफ्टी में आप लोग देख सकते हैं कि रेड कैंडल बनी। वही सेम अब आप कल निफ्टी में देखेंगे, या तो डोजी आपको देखने को मिलेगी या फिर एक रेड कैंडल देखने को मिलेगी, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ, बैंक निफ्टी जब तक 53,000 के ऊपर सस्टेन ना करे, 53,000 के ऊपर कोई भी 1 घंटे की कैंडल क्लोज ना करे, ठीक है। मैं 1 घंटे का टाइम फ्रेम ही लगा लेता हूँ। ये जो आज का हाई है 53,100 है, ठीक है, 53,100, ठीक है, 53,000 नहीं, 53,100 के ऊपर जब तक कोई 1 घंटे की कैंडल क्लोज ना करे, 1 घंटे की कैंडल क्लोज ना करे, कोई भी बाय की साइड ट्रेड नहीं बनेगी। सेल का मैं आपको बता देता हूँ, ये जो 20 मूविंग एवरेज है, 20 मूविंग एवरेज के नीचे कोई भी 1 घंटे की कैंडल क्लोज हो जाए, 1 घंटे की कैंडल क्लोज हो जाए, तो भाई ये जो लोअर बॉलिंजर बैंड है ये टेस्ट होने जाएगा, जो कि है 52,100 पे, ठीक है। और हो सकता है आप लोग 51,800 का लेवल भी देख लें, ठीक है। तो ये लेवल आप लोग देख सकते हैं, अगर कोई भी 1 घंटे की कैंडल ये जो 20 मूविंग एवरेज है इसके नीचे बंद हो जाएगी, ठीक है। तो देखो, वेट तो करना पड़ता है मार्केट में, ऐसा नहीं है कि भाई आपने कोई भी व्यू बना लिया तो आप उसके हिसाब से ट्रेड करने पहुंच गए, थोड़ा वेट करना पड़ता है। या आप एक काम कर सकते हैं कि 1 घंटा आप वेट नहीं कर सकते तो सस्टेनेंस का वेट कर लो, ठीक है, सस्टेनेंस का वेट कर लो। उसके लिए मैं आपको लेवल बता देता हूँ। लेवल है भाई ये 52,600, ठीक है। 52,600 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन होने लगती है तो भी एक सेल का ट्राई किया जा सकता है, और टारगेट अपना जो है 52,100 रहेगा और 51,800, ठीक है। तो मैंने आपको एक चीज़ बता दिया भाई, या तो 52,600 के नीचे सस्टेन होने का वेट करना, या फिर ये जो 20 मूविंग एवरेज है इसके नीचे कोई 1 घंटे की कैंडल क्लोज होने का वेट करना, तभी कोई सेल की ट्रेड बनेगी, ठीक है। अब मैं निफ्टी के बारे में भी आपको बता देता हूँ। अब चक्कर पता है क्या है भाइयों, चक्कर ये है कि भाई मैं तो एक ऑप्शन सेलर हूँ, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता मार्केट साइडवेज हो गई, मेरा तो भाई प्रॉफिट हो जाता है साइडवेज मार्केट में भी। मगर आप ऑप्शन बायर हो, आपको चाहिए मोमेंटम, आपको चाहिए मार्केट मूव करे, ठीक है, तभी आप लोगों का पैसा बनता है। इस वजह से मैं आपको बोलता हूँ कि सस्टेन होने दो, नीचे क्लोज होने दो, क्योंकि भाई अगर नीचे क्लोज हो गई, सस्टेन हो गई, तो मार्केट सस्टेन क्यों कर रही है कि भाई कमज़ोरी है तभी सस्टेन कर रही है, नीचे क्लोज क्यों कर रही है भाई, कमज़ोरी है तभी कर रही है, ठीक है। तो हो सकता है मोमेंटम आपको देखने को मिले, तो इसलिए मैं आप लोगों को ये सब चीज़ें बोलता हूँ। वरना क्या है, मैं तो एक ऑप्शन सेलर हूँ, मुझे फ़र्क पड़ता नहीं। अब कल समझ लो मार्केट मुझे गैप अप मिलती है, मैं गैप अप में सेल कर दूंगा कॉल ऑप्शन दूर के। मगर आप लोगों का क्या होगा, अगर मार्केट साइडवेज रह जाती है तो आप लोगों को अच्छा खासा लॉस हो जाता है, समझ रहे हो। तो इसलिए आप लोग थोड़ा लेवल का ध्यान रखा करो कि भाई लेवल के नीचे सस्टेन करे या लेवल के नीचे कोई 1 घंटे की कैंडल क्लोज हो, ठीक है, तभी कोई ट्रेड प्लान किया करो। वरना फिर मोमेंटम मिलेगा नहीं, और फिर आप जानते हैं भाई मोमेंटम मिलेगा नहीं तो ऑप्शन बायर पैसा कैसे कमाएगा, ठीक है। अब आज भी आप लोग अगर देखें, किसी ने अगर 53,000 के ऊपर बाय कर लिया हो, ठीक है, 53,000 के ऊपर बाय कर लिया हो, तो भाई उसे लॉस ही मिला है, उसे लॉस ही मिला है। जबकि भाई 53,000 के ऊपर कायदे कानून से ऊपर जाना चाहिए था। मगर जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि हमारा कोई भी बुलिश व्यू नहीं है, कोई बुलिश व्यू नहीं है बैंक निफ्टी में और निफ्टी में, दोनों में कोई बुलिश व्यू नहीं है। स्कैल्पिंग अगर आप लोगों ने की हो तो बात अलग है, मगर हमारा कोई ऐसा व्यू नहीं था कि हम बुलिश रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं भाई
बुलिश होने का कोई लाभ मिला नहीं, बैंक निफ्टी तो टोटल साइडवेज रहा, और बियरिश होने का भी कोई लाभ नहीं मिला, बैंक निफ्टी में टोटल साइडवेज रहा। मगर अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो आपको ज़रूर प्रॉफिट हो गया होगा, चाहे आपने कॉल ऑप्शन सेल किया या फिर आपने पुट ऑप्शन सेल किया, ठीक है, दोनों में आपको प्रॉफिट हुआ होगा। मगर इस बात में आपको जेलस होने की भी ज़रूरत नहीं कि भाई ऑप्शन सेलर प्रॉफिट कर रहे हैं, ऑप्शन बायर प्रॉफिट नहीं कर रहे, क्योंकि आप जानते हैं भाई सबके दिन आते हैं। ऑप्शन जो सेलर होते हैं उन्हें भी मार्केट उड़ा देती है और ऑप्शन बायर को भी उड़ा देती है, सबके दिन आते हैं। तो इसलिए परेशानी की बात नहीं है, आप बस अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो पे फोकस करो कि भाई जब मेरा प्रॉफिट हो तो 100 रुपये का हो, और जब मेरा लॉस हो तो भाई 40 रुपये का हो, इससे ज़्यादा ना हो। अगर आप इस चीज़ पे फोकस करेंगे तो भाई इन द एंड आप प्रॉफिट कमा लेंगे। इस चीज़ पे फोकस नहीं करेंगे तो कुछ भी करते रहो, इन द एंड लॉस ही रहेगा, ठीक है। बाकी अब निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो निफ्टी में देखो, मैंने कल आपको बताया था कि ये जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे थी कि भाई 23,780 के नीचे निकलेगा तभी कोई सेल का ट्रेड बनेगा, और आप लोग देख सकते हैं 23,780 के ऊपर ही रहा, और इन द एंड भी मार्केट ऊपर ही रही, 24,000 के ऊपर क्लोज कर गई, ठीक है। अब कल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, कोई ऐसा लेवल तो है नहीं जिसके नीचे सेल बनेगा, ठीक है। एक लेवल ये है 23,900 का, ठीक है। अगर 23,900 के नीचे ये सस्टेन होने लगता है तो भाई सेल का व्यू बन सकता है। मगर 23,900 से पहले मुझे कोई भी लेवल ऐसा दिख नहीं रहा कि एज एन ऑप्शन बायर आप कोई भी शॉर्ट ट्रेड ले लें, ठीक है। एज एन ऑप्शन सेलर तो हम कुछ भी कर सकते हैं। आज ही मैं आपको बता देता हूँ कि ये 24,000 पे है, तो मैंने भाई 24,300 के जो कॉल ऑप्शन है वो सेल कर रखे हैं, ठीक है। आज ही मैं आपको बता देता हूँ कि मैं तो पहले से ही सेल में हूँ, ठीक है। तो एज एन ऑप्शन सेलर आप लोग काफ़ी चीज़ें कर सकते हो, क्योंकि आपको मोमेंटम की चिंता नहीं होती कि मोमेंटम मिलेगा या नहीं मिलेगा। मगर एज एन ऑप्शन बायर आप लोगों को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ठीक है। और वो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भाई लेवल 23,900 के नीचे सस्टेन होगा तो भाई एक सेलिंग का ट्रेड बन सकता है। 20 मूविंग एवरेज का ध्यान रखा करो। ये 20 मूविंग एवरेज मुझे लगता है केवल मैं ही बात करता हूँ टेलीग्राम में और यूट्यूब में, बाकी तो मुझे दिखता नहीं है कोई भी बात करता हुआ। आप लोग इस चीज़ का यूज़ किया करो। 20 मूविंग एवरेज आप लोग खुद देख रहे हैं कितना अच्छा वर्क करती है, ठीक है। तो 20 मूविंग एवरेज का यूज़ किया करो कि भाई इसके नीचे अगर है तो कमज़ोर है, इसके ऊपर है तो मजबूत है, ठीक है। तो इसका आप यूज़ किया करो, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में यूज़ किया करो, काफ़ी इफेक्टिव है ये, ठीक है। 1 घंटे की कोई भी अगर कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाती है तो काफ़ी हाई चांस होता है कि लोअर बोलिंजर बैंड टेस्ट होने जाता है, और इसके ऊपर कोई भी 1 घंटे की कैंडल बंद हो जाती है तो काफ़ी हाई चांस होता है कि जो अपर बोलिंजर बैंड है वो टेस्ट होने जाए, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखो, काफ़ी इफेक्टिव है, ठीक है। तो 23,900 मैंने आपको लेवल बता दिया, इसके नीचे कमज़ोरी देखने को मिल सकती है, और 20 मूविंग एवरेज सस्टेन, मतलब 20 मूविंग एवरेज तक अपना टारगेट हम बना सकते हैं, और 20 मूविंग एवरेज के नीचे ये जो लोअर बोलिंजर बैंड है यहाँ तक अपना टारगेट हम बना सकते हैं। और जो लोअर बोलिंजर बैंड वाला टारगेट है वो 1 दिन में नहीं आएगा, आप सोचे कि 1 दिन में आ जाएगा, वो फिर पोजिशनल टारगेट बनेगा, ठीक है। बाकी और कोई अपडेट होगी मैं आपको टेलीग्राम में बता दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।